हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। और आज हमने अपनी पिछली वीडियो में 25 तक के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस 2 पार्ट्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लें। और उसके बाद आज हम प्रीवियस ईयर के ही 26 क्वेश्चन से करेंगे 10 क्वेश्चन आज। और इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और बहुत बेस्ट मेथड से आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो अगर इन क्वेश्चनों को जरूर वॉच कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं आपने स्किप किया तो आप कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड स्किप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें देखिए, तो इसमें फ्रेंड्स हमको ना ही कुछ भी दे ही नहीं रखा है, केवल एक ही इक्वेशन हमको ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है। इसका मतलब ये है ए और बी और सी किसी भी कंडीशन से फॉलो नहीं करते हैं, यानी ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप ए बी सी मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एंगल तो 90 होगा ही होगा। दो एंगल बाकी जो बचे हुए हैं, एक इक्वेशन है तो दो एंगल आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं इसमें। तो आप मान लीजिए, लेकिन ये कंडीशन को तो फॉलो करना चाहिए, यानी कि सम सबका 180 होना चाहिए। 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको इसको 330 लेते हैं तो इसको 60 लेना पड़ेगा आपको, तभी तो 90 होगा। अब आप 30 60 भी ले सकते हैं, और नहीं तो सबसे बेटर है कि आप कोई इजी सा एंगल आप 45 दोनों को ले लीजिए, ठीक है, तब भी बात वही है। तो अगर हम 45 लेते हैं तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर 45 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 45 प्लस बी की जगह पर, तो बी हमारा 90 है ही, तो ये साइन स्क्वायर 90 बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी बात करें ये सी, तो सी हमारा 45 है अगेन, तो साइन स्क्वायर 45 बन जाएगा। आप ये बताइए, साइन स्क्वायर 40 और साइन 45 1/√2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा। प्लस साइन 91 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर 45 अगेन 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना इजीली हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमको जनरल वैल्यू निकालनी है थीटा की, जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पहले हमें इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे इसके रूट्स निकालने के लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखी है ट्रिक, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 4 आना है, सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आना है, 4 बन जा 4। तो एक बार साइन थीटा के साथ 4 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और 4 बन जा 4 होता है, तो साइन थीटा के साथ -1 कर देते हैं, 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, सब्सट्रैक्ट करने पर -3 लाना है। तो अगर इसको पॉजिटिव कर दें तो 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का ही 3 बचेगा जो हमको चाहिए। तो ये इसके रूट्स हो गए। अभी इसमें लेकिन 2 आगे है तो 2 से हमें और डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों को। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 4/2 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा क्या आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, ये एक बार जब इसको 0 रखेंगे तो साइन थीटा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और जब इसको 0 रखेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा। एक बात ये, अब देखिए हमें पता है साइन थीटा भाई वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, तो साइन थीटा आपका -1 से +1 तक ही तो वेरी करता है, और ये +2 हो गया, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2 है, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे। तो अब देखिएगा आप, तो साइन थीटा इक्वल टू यही हमारा हो सकता है, और ये 30 की वैल्यू होती है, लेकिन ये माइनस है, तो साइन माइनस किस में होता है, तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। यानी कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो 1/2 30 की वैल्यू, तो या तो 180 + 30 ये थर्ड वाले में चला जाएगा, या 360 - 30 है ना, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो या तो इसकी वैल्यू हो सकती है फ्रेंड्स 180 + 30 210, या इसकी वैल्यू हो सकती है 360 - 30 330, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर 210 को रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 3 7 जा और 3 6 जा हो जाएगा। यानी या तो इसकी वैल्यू हो सकती है आपकी 7 π/6, ठीक है, और या तो ये 330 को आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप ये देखिए जरा, 330 को जब कन्वर्ट करेंगे तो π/180 करेंगे आप, तो 0 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18, ये 11 π/6 आ जाएगा। तो आप ये बताइए, क्या 11 π/6 हमको ऑप्शन में नहीं दे रखा है यहाँ, आप देखेंगे, और 7 π/6, ये 7 π/6 भी नहीं दे रखा ऑप्शन में। और जब साइन थीटा
बराबर ये क्या हो जाएगा, या तो साइन 7 पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल पाई/6 दे रखा है और ये आपका पाई/2 दे रखा है, ये 5 पाई/6, ये हमारे केवल दो ही तो एंगल पॉसिबल है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो हो जाएगा आपका, या तो हम 5 ये लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर साइन 7 पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 पाई/6, ये आ जाएगा हमारा। तो ये तो हमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसलिए नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है इनकेस हमें हर बार ये लगता है कि नन ऑफ दीज नहीं होगा और हम कोई ना कोई ऑप्शन मार के चले आते हैं। तो ये जरूर देखिएगा कि इसमें कोई भी सा भी ना 7 पाई/6 ऑप्शन में दे रखा था ना 11 पाई/6 ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज होता है यहाँ आंसर। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि नन ऑफ दीज बहुत कम में होता है। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर A30 दे रखा है, B60 दे रखा है और ABC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम जनरली कौन सा साइन और रूल आपको पता है, साइन A/A होता है इक्वल टू साइन B/B होता है इक्वल टू साइन C/C होता है। ठीक है, ये अब आप ये बात ये बताइए, साइन A की जगह हम 30 ले लेते हैं, तो साइन 30 कितना होता है आपका 1/2A हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू अगर हम इसकी बात करें, ये आपका साइन B की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर साइन B, तो साइन B हमारा कितना, साइन और B हमारा दे रखा है कि B60 दे रखा है, या हम B की वैल्यू डायरेक्ट लगा लेते हैं, √3/2 भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा √3/2 भी हो गया, और साइन C की वैल्यू हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, अच्छा 60 30 90, तो साइन C तो हमारा क्या हो जाएगा 90 ही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/C हो जाएगा। हमको ABC का रेशियो चाहिए था, तो हम क्या करते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें ऊपर, तो हमारा क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 2/A और ये बन जाएगा 2√3। ठीक है, और अपॉन ये B बन जाएगा हमारा, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो भैया ये बन जाएगा 2/C। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, ये हमने क्यों किया, ये नीचे से हमें 2 खत्म करना था। अगर हम इनको रेशियो को यहाँ से अगर रिवर्स भी कर देते तो A/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू B/2√3 हो जाएगा इक्वल टू C/2 हो जाएगा। तो ये A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू, C के नीचे C की वैल्यू। तो अगर हम अब देखें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया था, तो ये तो 1 ही बचा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई अगर हम होल कर रहे हैं, तो केवल यहीं तो 2 आएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका A/1 हो जाएगा, और ये आपका B/√3 आएगा। ठीक है, B/√3 और ये C/2 आएगा। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 1/√3/2, तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। केवल इस क्वेश्चन में हमें A/ जो भी होगा B/G, यहाँ पर A B C सिंगल रहने चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए इनका, तब नीचे वाला जो होगा वो इनका रेशियो ही आएगा। अब देखिए साइड ट्राइंगल, और अब 12 5 एंड 13, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत लंबा मेथड अब वैसे हम लगाएंगे सर्कम रेडियस, क्योंकि R = ABC/4 डेल्टा होता है, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, एरिया निकालें √SS - हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, तो वैसा हमें नहीं करना। आप जरा पहले ये देख लीजिए, हमने कहा ट्रिपलेट जरूर याद कर लीजिए, हम आपको आज या कल में वो प्रोवाइड करा देंगे उसकी सीट, तो उससे आप ट्रिपलेट जरूर याद कर लीजिएगा, डाल देंगे हम उसको, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम सेंड कर देंगे उसे। तो 12 5 और 13 सेंटीमीटर, तो आप ये देखिए 12 5 13 ये भैया ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं का मतलब क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहा है, लार्जेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस, और ये वाली आपकी कोई सी भी बेस और हाइपोटेनस मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसकी सर्कम रेडियस निकालनी है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस निकालनी हो, तो वो आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पर होती है, यानी कि हाइपोटेनस का हाफ होती है, यानी हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 होती है। तो बताइए हाइपोटेनस जब 13 है डिवाइड बाई 2, आप कितना करोगे, 6.5 नहीं आ जाएगी, तो 6.5 सेंटीमीटर हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें कोई भी ABC/4 डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये सारे देख रहे हैं आप प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है। ये वाला फर्स्ट वाला ही जो क्वेश्चन वो PGT 2011 में आया हुआ है। इस 27 जो क्वेश्चन हमने किया है ये PGT 2011 में आया हुआ है, ये आपका PGT 2011 में, और ये 29 क्वेश्चन है, ये भी आपका PGT 2000 PGT के भी क्वेश्चन है ये सारे।
और पीजीटी 2013 का, तो इसको हम बेस्ट मेथड से कर रहे हैं। तो इसको आप कोई भी स्किप मना करें क्वेश्चन को, और जरूर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे वाले जो पेपर आपका 2022 में टीजीटी का होगा उसके लिए। तो जरूर इन सब प्रैक्टिस जरूर करें। तो ABC 2AB साइन 1/2 A प्लस B माइनस C दे रखा है। यहाँ पे हमें ये दो ऑप्शन हमने लिखे होंगे, तीसरा ऑप्शन हमने नहीं लिखा। तो इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन आपको 4 दे रखे होंगे, उसमें से आप देख लीजिए, हमारा जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छा लेवल का देखने में इरिटेट कर सकता है, लेकिन इसको कैसे करना चाहिए या अप्रोच क्या होगी इसके लिए। तो देखिए 2AB तो ये हो जाएगा, और साइन आप हाफ ये ले लीजिए। आप ये बताइए कोई भी ट्राइंगल है उसमें A प्लस B प्लस C क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A प्लस बी आप कहोगे भैया 180 माइनस C हो जाएगा, लगा दीजिए। यही वैल्यू हमको अगर इसमें लगा दे तो ये 180 माइनस C हो जाएगा, और ये माइनस C अगेन है। तो आप ये बताइए कि ये साइन 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 180 माइनस 2C, ठीक है। और ये बाहर जो डिवाइड में 2 है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2AB साइन 1/2, और ये हो जाएगा 2 से 1/2, 2 से डिवाइड कर दे तो ये 90 माइनस C ही तो रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ आप, 2AB और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट वाले में जाएगा पॉजिटिव होता है, लेकिन बदल जाता है क्या है, cos C में, ठीक। अब ये देखो जरा कि आपको कोसाइन रूल पता है क्या, cos C इक्वल टू क्या होगा, cos C जो एंगल दे रखा था उसी की साइड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी दोनों एंगल को स्क्वायर को सम कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये 2AB नीचे आ जाता है। तो यही तो होता है, तो इसमें आप लगा दो A स्क्वायर, क्योंकि हमको तो ये साइड में रिलेशन चाहिए ना, ये एंगल तो चाहिए ही नहीं, तो इसको हटा दो आप, ये कोसाइन रूल लगाकर 2AB। अब आप देखो 2AB से ये भाई सब हट गए, तो ये क्या बच गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा, ठीक है ना। अब देखो भैया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब बच्चों को बड़ा इरिटेटिंग लगता है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पहली बात तो हम लगा ही नहीं सकते इसमें साइन C माइनस साइन D, तो हमें साइन में कन्वर्ट कर लें, आप कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो आप साइन में कैसे कन्वर्ट करो, आप 90 मत लगाना, आप खाली ये सोचा करो ये 80 है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके जगह 10 लाना है। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, तो cos 80 साइन 10 बन जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि cos 80 आप क्या लिखोगे, cos 90 माइनस 10 लिखोगे, और cos 90 माइनस 10 फर्स्ट में जाता है पॉजिटिव होता है, और cos बदलता है साइन में, तो साइन 10 हो जाएगा, न्यू नेगेटिव ही आ गया। तो अब देखो आप, ये आपका cos 30 ऐसा हमने करा है, इससे में फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ क्योंकि ये साइन C माइनस साइन D अब लगा सकते हैं। अब बताओ साइन C माइनस साइन D क्या होता है, तो होता है 2 cos C प्लस D/2, यानी कि 50 प्लस 10 60, और डिवाइड बाई 2 30 हो गया, और साइन C माइनस D/2, तो साइन 50 माइनस 10 40, 40 डिवाइड बाई 2 20। अब बताओ ये cos 30 हो गया, और यहाँ साइन 20 हो गया, है नहीं, cos 30 से cos 30 भाई साहब खत्म, और ये 20 से 20 हट गया। अब बचा क्या हमारा 2, तो 2 ही हमारा आंसर होगा। तो ये पीजीटी 2010 में पूछा गया, कौन सा इसमें खतरनाक सी बात थी। तो आप देखिए 33 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डरना हमको कतई नहीं है, और क्वेश्चन पेपर को फाड़ कर आना है इस बार बिल्कुल। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। तो साइन 30 प्लस साइन 5 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा दे रखा है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें भाई, तो आप ये इसमें कर लीजिए, साइन C प्लस साइन D का अगर फॉर्मूला इसमें लगा लें, क्योंकि लग ही वही रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप यही करोगे, खुद ही यही करोगे। तो साइन C प्लस साइन D का क्या होता है, 2 साइन C प्लस D/2, यानी 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा/2, ये 3 थीटा हो जाएगा, और cos C माइनस D/2, यानी कि दिस वन माइनस दिस वन, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा, डिवाइड बाई 2 करके तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। अब आप थोड़ा सा सोचो जरा कि अगर हम क्योंकि यहाँ पर इसे इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 3 थीटा, ये cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इधर ले आते हैं, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से हम साइन 3 थीटा ले लेते हैं बाहर, तो आपका क्या बचेगा, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। आप ये बताओ साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो 3 थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू भाई सब 0 आ गया। क्या 0 ऑप्शन में है क्या, इसीलिए हमने ऑप्शन लिखे होंगे, 0 है ही नहीं ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो होएगा नहीं। तो आप इस वाले से वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा बताओ, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और cos थीटा इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 की पाई में वैल्यू देने की, तो 60 लिख दो आप, और थीटा इक्वल टू 30। तो बस 30 जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन
सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos 4x और ये cos 4y खतरनाक सा क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम क्या अप्रोच क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है, आप x और y की वैल्यू कोई भी पुट कर दो, ठीक है। लेकिन वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ये पुट ऐसी ना करना कि यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म बन जाए या 0/0 बन जाए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाए, 0 × 0 बन जाए, ठीक है, क्योंकि इनडिटरमाइन फॉर्म होती है, इनको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप y की जगह 0 ना पुट करना। अगर आप बहुत ईजी बनाना चाहते तो चलो हम x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर लें अगर, तो आज जरा कर लो पुट। तो क्या हो जाएगा, देखो cos 0 होता है sin 91 हो जाएगा ये, अपॉन cos स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब x की जगह 0 पुट करें तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 ओवर कुछ भी हो तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, इक्वल टू 1। तो आप ये बताओ, ये cos स्क्वायर y क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो आपका ये 0 की वैल्यू होती है, तो y इक्वल टू भी 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा सा वही वैल्यू इसमें रख देते हैं जो हमें निकालनी है। हमें क्या निकालना है, cos 4y, तो cos 4y तो हमने cos 4y y की जगह यहाँ पर 0 रखो जरा, तो cos 0 क्या हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 का 4 भी 1 ही होगा, और आपका cos स्क्वायर x की जगह आप 0 रखोगे तो cos 0 क्या होता है, cos 0 भी 1 ही होता है, ठीक है। cos 0 sin 90 होता है ना, और आपका cos ये भी आपका ये हो जाएगा, प्लस यहाँ की बात कर ले तो भैया sin 4x x की जगह 0 रखो तो ऊपर 0 हो जाएगा, 0/sin स्क्वायर y 0 होगा क्या, तो ये तो पूरा ओवरऑल 0 हो गया है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ये बताओ क्या हो जाएगी, 1 ही तो आंसर आ जाएगा इसका। तो ये छोटा सा आंसर, केवल यहाँ पर अप्रोच ये लगानी थी कि x और y की कोई वैल्यू पुट कर देना, लेकिन ऐसी वैल्यू हमेशा पुट करना जिससे ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है वो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट ना बन जाए, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, 0/0 या फिर 0 × 0 ऐसी कोई फॉर्म ना बन पाए। 35 आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जरा, हम क्या अप्रोच कर लगाएंगे इसके लिए करने के लिए। तो देखो भैया, ये दे रखा है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। हमें निकालना क्या है, कॉस इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/y, ठीक है। तो अब इसके लिए अप्रोच क्या लगाओगे, तो इसके लिए आप खुद ही देख रहे हो कॉस इनवर्स 1/x है, तो हम सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स 1/x में कैसे चेंज करें, तो हमें पता है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है, एंगल इनवर्स हो जाता है। तो अगर हम कॉस में करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस के इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट्री साइन इनवर्स होता है, अब इसका इनवर्स करा तो ये एंगल का इनवर्स हो जाएगा, यही तो होता है हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये तो चाहिए था, लेकिन हमें ये भाई साहब इरिटेट कर रहे हैं, ये हमारे पास प्लस में नहीं है कॉस इनवर्स 1/y, तो क्या दिक्कत है इन दोनों को, इसको हम प्लस कर देते हैं दोनों साइड। तो देखो जरा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/y, ठीक है। यहाँ से साइन इनवर्स 1/y तो है ही, यहाँ पे ऐड करा है तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा कॉस इनवर्स 1/y। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम भैया π/2 होते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस आपका कॉसिक इनवर्स एक्स, तो ये सब π/2 होते हैं। तो ये इसकी जगह हम π/2 लगा सकते हैं। तो ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यही तो है, ये तो आपका π/2 हो गया यहाँ से। और ये बता दो भैया क्या हो जाएगा, तो ये तो हमको चाहिए ही था ना, तो बस ये हमको चाहिए था। तो इतना छोटा सा ये क्वेश्चन आपका, ये भी पीजीटी में पूछा गया है, ये मुझसे मिस हो गया, किस ईयर में पूछा गया ये मैंने लिखा नहीं है इसमें। तो ये इसकी अप्रोच हो सकती थी सारे क्वेश्चन की। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सजेस्ट करें कि वो हमारे चैनल पर आएँ और इसे सब्सक्राइब करें, वॉच करें, ठीक है। और जिससे कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों से जब जुड़ सकें, और हम अपनी क्लासेस बोर्ड पर जब लेंगे तो लाइव स्ट्रीम पर भी क्लासेस ला सकें, और जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में इसका लाभ ले सकें, जो नीडेड बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। और बाकी बस पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।